गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, वेदों का प्रकांड विद्वान हो गया और धुंधुकारी दुष्ट हो गया, राक्षस वृत्ति में अपना जीवन यापन करने लगा। और अंत में तो इसने ऐसा किया कि अपने घर से धन को चोरी करे और चोरी करके वेश्याओं को दे और वेश्याओं के यहां अपना समय बिताए, मदिरा पान करे, मांस खाए और धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा घर से इसने धन नष्ट कर दिया। अंत में इसके पिता ने इसको समझाने का प्रयास किया तो पिता को इसने मारा और मार पीट करके ये चला गया घर से। तो आत्मदेव रो रहे थे और आत्मदेव को रोते हुए देख कर गौकर्ण ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? तो आत्मदेव ने कहा, हे पुत्र, मुझे आज तुम्हारे जन्म से पहले एक सन्यासी मिले और सन्यासी ने कहा था कि पुत्र तो अधोगति में भी ले जा सकता है, तुम पुत्र के लिए शोक मत करो, तुम ये अपना शरीर रूपी पिंड भगवान को अर्पण कर दो। भगवान जैसे रख रहे हैं, भगवान की जो कृपा है उसमें अपनी जिद मत अड़ाओ, भगवान की लीला में अपनी इच्छा बनाकर जीते चले जाओ। लेकिन मैं नहीं माना, आज मुझे उस संत की बात याद आ रही है, यदि संत की बात मान ली होती तो आज मैं रोता नहीं, क्योंकि आत्मदेव को क्या पता था कि संत के फल से इस धुंधुकारी का जन्म नहीं हुआ, गौकर्ण का जन्म हुआ। और जब गौकर्ण ने सब बात सुनी तो गौकर्ण ने समझाया, पिताजी आपने बहुत अमूल्य समय बिता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करने के बाद आपने उससे मांगा भी तो क्या? संसार। अरे संसार तो बिना मांगे हमारे कर्मानुसार मिल ही जाता है। तो संत की शरण में जाए तो ये संसार नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण बड़ा बड़ा अमूल्य होता है। संत का क्षण, एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि ये संसार की वस्तु मांगेंगे तो ये तो नाशवान है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। असारह खलु संसारो, सार माने तत्व, माने रस। सूखी लकड़ी में, सूखी लकड़ी को या सूखे गन्ने को आप कोलू में लगा दो तो रस निकलेगा क्या? भाई कोलू में लगाने के लिए उसमें रस होना भी तो चाहिए। अब गन्ना सूखा है, उसमें रस है ही नहीं, और उसको आपने कोलू में पेल कर उसमें से रस निकालने का प्रयास करें तो क्या रस निकलेगा? ऐसे ही ये संसार एक सूखा गन्ना है, सूखा गन्ना है। इसे आप कोलू में लगाओ चाहे कुछ भी करो, इसमें रस नहीं है, ये असार है, इसमें कोई तत्व नहीं है, ये अर्थहीन है, ये सारहीन है। क्योंकि इसका एक नाम क्या है? बोलो बांके बिहारी लाल। इस संसार का दूसरा नाम क्या है जानते हो? इस
संसार का दूसरा नाम है दुखालय। दुखालय। और दुखालय में आलय, आलय का अर्थ क्या है? आलय माने घर, औषधालय दवाइयों का घर, भोजनालय भोजन का घर, ऐसे ही होते हैं। ऐसे ये दुखालय। और आप किसी होटल पे जाके जहां लिखा हो अमुक भोजनालय लिखा हो, और वहां जाके कहो बोले सुनो एक पत्ता कॉम्बी फिल्म का दे दो। होटल वाले से किसी ढाबा वाले के पास जाके कहो बोले एक पत्ता कॉम्बी फिल्म दे दो, तो क्या बोलेगा ढाबा वाला, होटल वाला? ये बोलेगा मूर्ख है क्या, हम कोई कॉम्बी फिल्म बेचते हैं? कॉम्बी फिल्म लेनी है तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, और मेडिकल स्टोर पे जाके गए बोले 10 समोसे पैक कर देना भैया, मेडिकल स्टोर वाले से कहो, तो मेडिकल स्टोर वाला समोसे थोड़ी बेचता है। अब जहां जो चीज है ही नहीं और वहां से वो चीज आप मांगेंगे तो क्या मिलेगा? और वस्तु भी मिलेगी नहीं और मूर्ख कहलाओगे नहीं। इसलिए ये संसार दुखालय है, और दुखालय में आकर तुम सुख की इच्छा करें, हम तो हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए ये दुखालय है। इस संसार में दुख ही दुख है। जो चीज मिलती है वो भी, जो अच्छी होती है वो भी दुख देती है, और जो बुरी होती है इस संसार की, जो देखो इस संसार में न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। अगर हमको अच्छी लगती है तो वो वस्तु अच्छी नहीं, हमारी दृष्टि अच्छी है। हमको जो बुरी लगती है तो वो कोई बुरी नहीं है, हमारी दृष्टि बुरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस संसार के बारे में लिखा, इस संसार में भगवान के बनाए हुए सभी प्राणी हैं, परंतु जिनको हम अच्छा मानते हैं वो भी, और जिनको हम बुरा मानते हैं वो भी, सभी हमारे दुख का ही कारण है। दुख का कारण है। कैसे? बिछुरत एक प्राण हरि देहि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि, बिछुरत एक प्राण हरि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि, बिछुरत एक प्राण हरि देहि। अभी हमारा कोई बहुत प्रिय आया, उसे देखकर हमारे प्रेम के आंसू निकल आए, गदगद हो गए, रूम खड़ा हो गया, रोमावली खड़ी हो गई। कोई बात नहीं। अब जब मिला तो बड़े सुखी, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, बड़ा सुख मिला। परंतु जब वो गया, भाई उसे जाना तो होगा, जब वो गया तो बिछुरत एक, जो हमें अति प्रिय है, हमारे लिए अच्छा है, हमारी दृष्टि में अच्छा है,
वो जब बिछड़ता है तो हमको रुलाता है। और एक जब मिलता है तो रुलाता है। जो हमारी दृष्टि में जो बुरा है वो मिलता है तो हमको रुलाता है, और जो हमारी दृष्टि में अच्छा है वो जब बिछुड़ता है तो रुलाता है। अर्थात दोनों ही प्रकार से इस संसार ये रुलाता ही रुलाता है, ये रुलाने वाला है, ये दुखालय है, दुख ही देता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति व्रतस्य मुनिरेकांत जीविनः। इस संसार में, ये पृथ्वी छोड़ो, ये पृथ्वी की बात नहीं है, इस पूरे भूमंडल की बात है, इस पूरे ब्रह्मांड की बात है कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती न इंद्र को सुख है, न इस पृथ्वी के किसी सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। यहां किसी को सुख नहीं है। यदि किसी को सुख है तो सुखमस्ति व्रतस्य। यदि इस संसार में किसी को सुख है, कोई सुखी है, तो एक ही प्राणी सुखी है, सुखमस्ति व्रतस्य। कोई व्रत साधु ही इस संसार में सुखी है। मुनेरेकांत जीवन, जो भगवान के मनन चिंतन में जो लगे रहते हैं वो ही सुखी हैं। जो इस संसार का क्षण मात्र भी चिंतन कर ले वो दुखी हो जाता है। इस संसार के चिंतन में दुख ही दुख है। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुम्हारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहें ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहें सुख ब्रह्म विष्णु कुम्हारी। सोच विचार कि तुलसीदास विचार कहें, हरे भजन बिना सब जीव दुखा। किसी दीन गरीब प्राणी कोई धनवान व्यक्ति के पास में गया और धनवान से कहा कि भैया तुम तो बड़े सुखी हैं, तुम्हारे पास तो पैसा है, जो भी इच्छा होती है सो खरीद लेते हो और आनंद से रहते हो। बोले हम सुखी नहीं हैं। तो बोले राजा सुखी है। कैसे सुखी है? बोले हमको तो टेंशन होती है, चिंता होती है कि टैक्स की तारीख आ ही जाती है। अच्छा बोले हाँ। तो वो राजा के पास में गया, ध्यान से सुनना, राजा के पास में गया और राजा से पूछा, हे राजन आप तो सुखी होंगे, आपको तो कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। बोले हमको भी एक दुख है। क्या? बोले हम भी किसी के नीचे काम करते हैं। किसके? बोले जो हमारे ऊपर सम्राट है, हमारा जो चक्रवर्ती है, हमें उसे टैक्स देना पड़ता है। सम्राट? बोले हाँ। तो सम्राट के पास में गए और सम्राट से पूछा, आप तो परम सुखी हैं, राजाओं से भी तुम टैक्स वसूलते हो, आप तो कोई दुख नहीं है आपको? उस सम्राट ने कहा मुझे भी दुख है। बोले तुमको क्या दुख है? बोले हमको यही चिंता लगी रहती है कोई राजा प्रबल होके हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे और हमारा सम्राट पद छीन ले। और ये भी चिंता होती है कि हमारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये भी एक चिंता है। बहुत सारी संपत्ति हो जाती है तो लोगों को ये चिंता हो जाती है कि हम मर गए तो इसका क्या होगा।
तो फिर सुखी कौन है? बोले महाराजा ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा कि इंद्र सुखी हैं। तो इंद्र के पास में गए, इंद्र से कहा, हे देवराज, तुम तो परम सुखी हो, तुम्हें तो न बुढ़ापे की चिंता, न मरने की चिंता, न तुम्हें कोई बीमारी की चिंता, आनंद से अप्सराओं का नाच गाना देखते हो, आनंद लेते हो, तुम तो परम सुखी हो, तुमको कोई दुख तो नहीं है? बोले हमको भी दुख है। क्या? बोले पुण्डे क्षीणे मर्तलोकम विसंति, बोले हमारे भी धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, और जिस समय ये पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हम भी इस स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे, और निकाल दिए नहीं जाएंगे। जैसे कोई किराएदार को कहता है, भैया तुम्हारा महीना हो गया, या तो किराया दो अगले महीने का एडवांस में, नहीं तो फिर हमारा कमरा खाली कर देना 15 दिन के बाद। 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, लेकिन वहां ऐसा नहीं करते, वहां तो धक्का दे के भगाते, निकल यहां से, इज्जत से नहीं भेजते स्वर्ग से। पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विसंति, जिस समय हमारे पुण्यों का खाता खत्म, उस दिन वहां से धक्का मार दिया जाता है स्वर्ग से। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तुमसे बड़ा सुखी कौन है? बोले इस संसार का सबसे बड़ा सुखी ब्रह्मा है। इंद्र ने कहा। इंद्र अच्छा? बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति किसी का पैर तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, आंख फोड़ दे, कान तोड़ दे, दांत तोड़ दे, तो सजा होगी कि नहीं है? और ब्रह्मा जी किसी को लंगड़ाई पैदा कर दें, लूलाई पैदा कर दें, एक आंख के बिना पैदा कर दें, अंधा पैदा कर दें, बहरा पैदा कर दें, ब्रह्मा को कोई सजा दे सकता है क्या? वो परम स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता में ही सुख है। अच्छा? बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आप तो परम सुखी हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। बोले मैं परम स्वतंत्र नहीं हूं। तो तुमसे भी कोई ज्यादा सुखी है? बोले हमसे भी सुखी है। इस संसार का परम सुखी क्या है? क्या कौन है? बोले संसार का सबसे परम सुखी यदि कोई है तो वो है विष्णु। विष्णु। अच्छा? बोले आप अब विचार करें, आप सब विचार करो, एक दीन गरीब फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति से लेकर और ब्रह्मा तक कोई सुखी नहीं, और सुखी है तो कौन है? बोले विष्णु। ध्यान देना। और विष्णु की हालत आपने देखी है? विष्णु की हालत से गई गुजरी हालत किसी की नहीं है। विचार करके देखो तो कैसे, कहां रहते हैं विष्णु? शेषनाग इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जो नाग है, उसकी पीठ पर तो सोते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलता जाऊं, तुम सुनते जाओ। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक जो सांप है, उस सांप की पीठ पर विष्णु शयन करते हैं, और वो सांप ऊपर से फन और कर लेता है, आराम से लेटे रहता है। ऐसा रसिकाचार्य कहते हैं कि सांप उस शेषनाग की जो श्वास है, श्वास से भगवान श्री हरि का जो वर्ण है वो नीला हो गया। ऐसा रसिकाचार्य अपना भाव देते हैं, और वो सुखी है। तो इस तरह तो हम और आप भी सुखी हो सकते हैं। आपकी रजाई में एक काला फनदार नाग छोड़ दिया जाए, बोले सो जाओ, तो आप रजाई में जा सकते हैं? कमरे में नहीं जा सकते।
अच्छा, पिटारी में जो सपेरे के पास पिटारी होती है, पिटारे में काला नाग कोबरा लेके बंद कर दिया जाए और तुम्हारी चारपाई के नीचे पिटारी रख दी जाए और बोले सो जाओ, तो जिस पलंग के नीचे पिटारी में सांप रखा है ना, तुम पूरी रात अगर लेट भी जाओगे तो नींद नहीं, क्योंकि वो पिटारी से निकल के कभी आ सकता है, डर रहा है। अच्छा, उस सर्प को मार के भी यदि कमरे में तुम्हारे में छोड़ दिया जाए मरा हुआ और तुमको बता दिया मर गया, अब सो आराम से, तो फिर सोओगे आप? इसका अर्थ क्या है? सुख एक स्वभाव है, आनंद एक स्वभाव है, सुख कोई वस्तु नहीं है और किसी वस्तु में सुख नहीं है। सुख एक स्वभाव है। जो जब व्यक्ति आनंद व्यक्ति के पास आता है तो वो किसी भी स्थिति में आनंदित ही रहता है, सुखी ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। चाहे वो सर्प के काल के ऊपर लेटे तो भी सुखी, और स्वर्ग में जाए नरक में जाए हर जगह से। इसलिए तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। श्री हरि आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूप है। श्री हरि आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए वो नाग पे लेटे फिर भी आनंद में लेटे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप हैं। और आनंद हमको चाहिए तो उस